अब जैसे रोजा चल रहा है, सदगुरु कबीर के समय में भी ये चलता होगा। देखे होंगे कि मुसलमान दिन भर रोजा के समय पानी तक नहीं पीते। एक घूंट पानी भी गलती से पी लिया तो कहता है रोजा खंडित हो गया, वो मुसलमान नहीं हो सकता। और अभी अभी एक क्रिकेटर के बारे में तो एक घटना हुई ना, कोई मोहम्मद शमी नाम के क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, उन्होंने मैच खेलते दौरान पानी पी लिया या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया तो लोग नाराज हो गए मौलवी कि ये सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। खौफ में आ गए, सबने फतवा जारी करने का भी संकल्प ले लिया। वो तो भला कहो कि बाकी देशवासियों ने सपोर्ट कर दिया। तो इतनी जड़ता है उनमें कि अगर रोजा का समय चल रहा है तो एक बूंद पानी भी गले के अंदर नहीं जा सकता। तो ये समाज में जो घटित हो रहा था, सदगुरु कबीर ने तो बढ़िया से देखा होगा, उन्होंने अनुभव किया होगा। और जब कुछ लोग उनके पास गए कि हम तो रोजा रहते हैं, हमको अल्लाह मिल जाएगा, जैसे लोग कहते हैं ना, कोई कहता है एकादशी करो भगवान मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, तो मुसलमान भी पहुंच गए। उसने कहा कि कबीर साहब हम तो रोजा रहते हैं, तो क्या हमको खुदा मिल जाएंगे? तो कबीर साहब तो ऐसे नहीं थे कि बस सुना और खुश हो जाएंगे, वाह तुम रोजा रहते हो, तुमको तो अल्लाह आज ही मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, साहब ने कहा कि मिल तो जाते लेकिन तुम करते काम उल्टा हो। कहा कैसे? साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहा तुम दिन में तो रोजा रहते हो, एकदम भूखे रहते हो, लगता है जैसे तुमसे बड़ा साधक कोई दूसरा है ही नहीं, पानी का एक घूंट तक नहीं लेते हो, और सांझ ढलते ही रात में गाय काट के खा जाते हो। तो तुमसे बड़ा दुष्ट और पापी कौन है? खुदा मिलेगा तुमको। तुम तो दूसरे जीवों की खुशियों को छीन रहे हो, और जो किसी की खुशियों को छीने उसे खुश होने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरे की प्रसन्नता को छीन ले, जो दूसरे के जीवन को छीन ले, जो दूसरे के संपूर्ण आनंद का हरण कर ले, उसे खुश होने का अधिकार नहीं। तो साहब ने स्पष्ट कहा, भय थोड़े हुआ। वो ये भी नहीं देखे कि इस्लाम का शासन है, अगर मैं कहूंगा तो कोई सिपाही उठा कर ले जाएगा या कोई बादशाह फरमान सुना देगा कि इनका सर तन से जुदा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूं, मैं सत्य ही कहूंगा, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, मैं उचित कहता हूँ, और जो सत्य है वो मैं कहूंगा। और ऐसा नहीं है कि वो वहीं रुक गए। जितनी समस्याएं उस वक्त धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर चलते थे, उन सब पर उन्होंने कहा, इस्लाम के बारे में कहा, हिंदू धर्म में जितने भी समस्याएं थी उन पर उन्होंने कहा। और इसलिए कहा क्योंकि वो दोनों का भला चाहते थे। सदगुरु कबीर को किसी से नफरत नहीं थी। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुसलमान से या हिंदू से नफरत करते थे या ब्राह्मण क्षत्रिय से नफरत करते थे। सदगुरु कबीर कहते थे सभी इंसान हैं, और जिन गलतियों की वजह से ये इंसान मार्ग से भटक गया है, मैं चाहता हूं कि वो गलतियां सुधार करे, मैं चाहता हूं उसके जीवन में सत्य स्थापित हो। वो इंसान इंसान के बीच की दीवार गिराना चाहते थे। सदगुरु कबीर ये कोशिश में थे कि जो इंसानियत के बीच की दीवारें हैं, जिसके वजह से इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, वो दीवारें गिर जाए। इसलिए उन्होंने उन मौलवियों से कहा कि तुम दिन में रोजा रहते हो, रात में गाय मारते हो, कैसे खुदा खुश होगा? इतना कहे कि थोड़ा हिंदू लोग खुश हो गए कि आज तो कबीर साहब ने मुसलमानों की खबर ले ली, बहुत बढ़िया। तब साहब ने कहा तुम भी कम नहीं है, तुम भी वही काम करते हो। जैसे ही दशहरा आ जाए, देवी के नाम पर तुम भी छपाछप बकरे काटते हो, तो तुम में इसमें क्या फर्क है? साहब ने कहा हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। साहब ने कहा तुम कम हो गया, तुम्हारे हृदय से भी दया निकल गई है, तुम्हारे हृदय से भी करुणा निकल गई है, तुम अपने नाम का हिंदू रह गया। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर है, जो छल कपट से दूर है, जो पाप से दूर है, वो हिंदू है। अब जो हिंसा कर रहा है, मान लो कर्म तुम रावण का कर रहे हो और कहते हो हम हिंदू हैं, मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो, माता पिता गुरु का अनादर कर रहे हो, भाई के साथ छल कर रहे हो, और साथ साथ पत्नी का अपमान कर रहे हो, मित्र के साथ छल कर रहे हो, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम कहते हो मैं हिंदू हूं। सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, तुम भी उसी नाव पर सवार हो,
तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। इसलिए जिस दिन तुम्हारे हृदय में दया आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम आ जाएगा, तुम माता पिता गुरु का सम्मान करोगे, राष्ट्र का सम्मान करोगे। तुम जिस दिन भाई से निश्चल प्रेम करोगे, छल वाला प्रेम नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि लोभ में प्रेम करने लगो। आजकल प्रेम भी लोभ में होता है, कुछ चाहिए तो हम प्रेम कर लेते हैं, और जब पता चल जाए कि इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो ऐसे फेंक कर आदमी भागता है जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देता है। तो ये प्रेम थोड़े हुआ, ये या तो लालच हुआ या मोह हुआ या आकर्षण, और जैसे ही लगा स्वार्थ अब पूरा नहीं होगा या जिस हेतु से हमने प्रेम किया था वो पूरा नहीं होगा, तो प्रेम वहीं खंडित हो जाता है। साहब ने कहा तुम तो दिखावा में हो, तुम्हारे हृदय में दया कहाँ है, तुम्हारे हृदय में निश्चल प्रेम कहाँ है। जिसके हृदय में निश्चल प्रेम होगा उसका प्रेम सामने वाले के प्रेम की प्रतीक्षा नहीं करेगा, उस सामने वाले से कुछ चाहेगा नहीं। उसका प्रेम क्या कैसा रहेगा कि बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जब हमें किसी से प्रेम है, मनुष्यता से प्रेम है, माता पिता गुरु से प्रेम है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, मित्र को मित्र से, यूं कहें समस्त सृष्टि से, तो यही भाव रहेगा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे से जो बन पड़े तुम ले लो, मेरी सेवा, मेरा सामर्थ्य सब तुम्हारा है, मेरा धन सब तुम्हारा है, तन मन धन सब अर्पित, लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए नहीं। जब ये निश्चल प्रेम आता है तब साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर धर्म जागृत होता है। अभी तो धर्म बाहर से है, कोई तिलक लगा लिया, कोई चोटी रख लिया, किसी ने मुसलमान ने चोटी हटा दिया, बिल्कुल उल्टा। अब हिंदू ने मूछ रखा, मुसलमान ने उतना ही मूछ मुड़ा दिया कि नहीं हम तुमसे विपरीत चलेंगे। हिंदू ने दाढ़ी बढ़ाए, मूछ बढ़ाए, बाल बढ़ाए, मुसलमान ने क्या किया, कई जगह आप देखेंगे वो बाल पूरा मुड़ा लेता है, मूछ मुड़ा लेता है, दाढ़ी बढ़ाए रहता है। तो कबीर साहब ने तो कहा दाढ़िया बढ़ाए जो कि हो गए ले बकरा, अब दाढ़ी बढ़ाओ तो बकरे की तरह दिखोगे। तो बाहरी वेश से कोई थोड़े धर्मात्मा बन गया कि आदमी बन गया। साहब कहते हैं बाहर से तो तुम एक दूसरे के उल्टा चल रहे हो। अब तुम पूरब में पुकारते हो, पूरब दिशा हरि को बासा, तो मुसलमान सोचता है कि नहीं ये तो पूरब में पहले खड़ा हो गया हिंदू, अब हम किधर जाएं, तो पश्चिम अल्लाह मुकामा, तुम पश्चिम मुंह कर लिए, उधर अल्लाह मुकामा, अल्लाह का मुकाम है। दिल में खोज दिलही में खोजो, यही करीमा रामा। साहब कहते दिल में तुमने खोजा नहीं, विपरीत चलना है। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, तो मुसलमान ने कहा कि भाई हिंदू बाएं से दाएं लिखता है तो हम दाएं से बाएं लिखेंगे, हम इसके अनुसार चलेंगे ही नहीं, हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। तो कई जगह तो समस्या हो जाएगी, हर जगह उल्टा कर भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम अपने जीवन में धर्म को धारण नहीं करते हो, बाहर के प्रतीकों को धारण कर लेते हो। कोई सोचता है मैं तिलक लगा के हिंदू हो गया, कोई सोचता है मैं मूछ कटा के मुसलमान हो गया। साहब कहते ये बाहरी चिन्ह है, इससे तुम हिंदू नहीं बन जाते, इससे तुम मुसलमान नहीं बन जाते। वस्तुतः जिस दिन तुमने हृदय में दया को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को धारण किया, अहिंसा को धारण किया, अहिंसा अत्यंत आवश्यक है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया। सत्य भी धर्म है, प्रेम भी धर्म है, करुणा भी धर्म है, दया भी धर्म है, लेकिन अहिंसा परम धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को भी धर्म कहा, जहां दया तहां धर्म है। और तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन जब अहिंसा का नंबर आया कि अब अहिंसा को क्या कहा जाए, क्योंकि सत्य को पहले ही धर्म कह दिया है, तब तुलसीदास जी व्याकरणी थे, व्याकरण जानते थे, उन्होंने अहिंसा को फिर एक शब्द दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, मौलवी बन गए, पंडित बन गए, लेकिन दया तो त्याग कर दिया तुमने। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। साहब ने कहा कि मौलवियों सुन लो, तुमने भी दया का त्याग, मेहर का त्याग कर दिया। मेहर मतलब भी दया है, और हिंदू समाज ने भी दया का त्याग कर दिया।
अब दया का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि आदमी सिर्फ मांसाहारी है। अब जैसे कोई मांस खाता है तो स्वाभाविक है दया त्याग करके ही खाएगा, प्रेम बस तो किसी की हत्या नहीं करेगा। अब कोई कह सकता है कि नहीं नहीं मैं तो बड़े प्रेम से मुर्गी मारता हूं, ये संभव है क्या? कोई कहे मैं बड़े प्रेम से बकरी काटता हूं, प्रेम आ गया तो तुम काटोगे कैसे बकरी को? और बकरी काटना प्रेम से नहीं होता, बकरी काटना, मुर्गी काटना, मछली मारना, इसमें प्रेम कैसे करोगे तुम? और प्रेम है तो काटोगे कैसे? हिंसा और प्रेम एक साथ तो नहीं हो सकता। तो हम हिंसा कर रहे हैं और प्रेम का त्याग हमने कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि हमने तिलक लगा लिया या चोटी कटा लिया तो हम धार्मिक हो गए, लेकिन वस्तुतः तुमने प्रेम का त्याग कर दिया, तुमने हृदय से सत्य का त्याग कर दिया, तुमने करुणा का त्याग कर दिया। और अब तुम जीव की हत्या कर रहे हो, माता पिता का अनादर कर रहे हो। अब माताएं रोती है आज के बच्चों के करतूतों पर, कई जगह जाना होता है, युवा बच्चे हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, वो निकल जाते हैं आवारागर्दी करने और माँ रो रही है कि मेरे बेटे तो बिगड़ गए। अब वो बच्चे भी कहीं ना कहीं शामिल होकर के कोई इस्लाम जिंदाबाद कर रहा है, कोई हिंदू जिंदाबाद कर रहा है। अब वो माँ की बात नहीं मान रहा है, वो राम को आदर्श मान रहा है कि राम जी मेरे आदर्श हैं, लेकिन राम जी के बारे में जान नहीं रहा है कि जिस राम को वो अपना आदर्श मानता है वो राम और माता जी की आज्ञा पालन करते थे, और अपनी माता नहीं सौतेली माँ का भी आज्ञा पालन करते थे। कितना भी कष्ट मिला उनको माता कैकेयी से, लेकिन जब वनवास से लौट कर आए तो प्रथम चरण उन्होंने कैकेयी का ही छुआ। आज कितनी संतानें हैं जो इसका पालन करते हैं, बस कहते हैं हम हिंदू हैं। तो सदगुरु कबीर ने बड़ी बारीकी से समझाया कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं, तुम माँ को दुख दे रहे हो, पिता को दे रहे हो, भाई से बैर कर रहे हो, पड़ोसी से बैर कर रहे हो। अब बैर भी किन चीजों के लिए? अब पड़ोसी से बैर है किस लिए? तो किसी ने घर बनाया और पूरा जमीन छेक करके बना लिया, घेर करके जमीन तक कब्जा कर लिया। अब 1 इंच भी इधर बढ़ गया तो हम एकदम लाठी लेके खड़े हो गए, या हमने 2 इंच बढ़ा दिया तो वो लाठी लेके खड़ा हो गया। भाई भाई के जमीन के बंटवारे का झगड़ा है, घर के बंटवारे का झगड़ा है, धन के बंटवारे का झगड़ा है। अब सोचो कि हम इतनी आतुरता से विवाद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जैसे सब लेके जाना है। और लेके जाना होता तो क्या करते? तब तो जन्म से ही मारपीट करके सब खून खराबा करते रहते। सदगुरु कहते हैं कि तुम धार्मिक बन रहे हो, तुम भाई से प्रेम नहीं रखते, क्षणिक नश्वर चीजों के लिए, विनसने वाली चीजों के लिए तुम एक दूसरे का खून बहा रहे हो, माँ बाप को दुख दे रहे हो, पत्नी को दुख दे रहे हो, ना जाने कितने लोगों को धोखा दे रहे हो, और तुम धार्मिक बनते हो। और यही इस्लाम में कितना भी समझा लो, हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, मांस का त्याग नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि एक खुदा के अलावा दूसरे का मुझे सुनना ही नहीं है। सदगुरु कबीर ने इसलिए खींच कर कहा कि तुम्हारी भी दया करुणा चली गई है, तुम झूठे अल्लाह अल्लाह करते हो। ये अल्लाह से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें खुदा से कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी चलाते हो। और ये तुम्हारे तथाकथित मौलवी लोग हैं जो नया नया कानून गढ़ गढ़ के तुम लोगों को जड़ बना दिया है, और तुम मनुष्यता का त्याग कर दिए हो। इसलिए दिन रात तुम हिंसा में हो, जड़ता में हो, मूर्खता में हो। इसलिए सदगुरु कबीर जैसे महान संत की वाणी को भी इस्लाम में बहुत कम स्वीकारा गया, 1% भी नहीं। करोड़ों में कोई 2-4 लोगों ने स्वीकार किया, और जिसने किया उस पर भी फतवा जारी हो गया। तो लोग इस तरह से सदगुरु कबीर से सवाल किए कि आज हम रोजा हैं, खुदा मिल जाएंगे। साहब ने कहा कि तुम जब तक हिंसा छोड़ोगे नहीं, जब तक पाप का मार्ग नहीं छोड़ोगे, तुम खुदा को नहीं पा सकते। और जिस दिन तुम्हारे हृदय से हिंसा विदा हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय से सारे विकार विदा हो जाएंगे, तुम अनुभव करोगे कि हृदय में ही खुदा की प्रतीति हो जाएगी, भीतर ही भगवान का अनुभव हो जाएगा। और फिर यही बात हिंदुओं को कहा कि तुमने भी करुणा का त्याग कर दिया, प्रेम का त्याग कर दिया, तुमने भी न जाने कितने ज्यादा पाप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम सत्य से दूर हो, प्रेम से दूर हो, धर्म से दूर हो। और इस तरह सदगुरु कबीर के पास बहुत से लोग आते रहे, उनसे चर्चाएं करते रहे, उनसे मिलते रहे। और वो एक ऐसा समय था, समझो कि वो अंधेरा युग था, आडंबर भयंकर था, जातिवाद भयंकर,
संप्रदायवाद भी बहुत ज्यादा, और इस्लाम का तो ज्यादा प्रचार था। दिन रात जहां तहां देखो चारों ओर तलवार के दम पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार हो रहा है। और अलावा किन्हीं संत ने इस्लाम के बारे में कुछ बोला ही नहीं। और की तो छोड़ दो, तुलसीदास जी ने भी नहीं बोला। अब क्यों नहीं बोला हमें नहीं पता, ये तो तुलसीदास जो होते वही बताते, लेकिन नहीं बोला। जबकि राम मंदिर का मामला उस समय भी चलता होगा, उस समय उसी समय के आसपास बाबर ने मस्जिद बनाई होगी, उसी समय ये मामला आया होगा। अयोध्या में भी इस्लाम था, और लेकिन फिर भी राम जी के बारे में तो तुलसीदास जी ने लिखा, राम जी की प्रशंसा तो किया, लेकिन इस्लाम के बारे में नहीं लिखा कि मेरे राम का मंदिर ढा दिया। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम जितनी नौटंकी कर रहे हो मैं तो कहूंगा। और तब साहब ने कहा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कितना हिम्मत किया साहब ने, कहा कि तुमने कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लिया और उस पर चढ़ के बकरे मुर्गे की तरह बांग दे रहे हो। जैसे मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता है ना कुकरूकू, साहब ने कहा तुम भी मौलवियों सुबह उठते ही ये जो अल्लाह हुआ अकबर करते हो, ये समझो कि तुम बांग ही दे रहे हो, तुम्हारा खुदा बहरा हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जड़ता पर सदगुरु कबीर ने प्रहार किया। जहां बुराई देखी उन्होंने कहा, वो चाहते थे कि लोगों के भीतर की मनुष्यता बाहर आए, वो चाहते थे एक एक व्यक्ति में इंसानियत जागृत हो। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर विवाद ना हो, कुरान के नाम पर लड़ाइयां हुई, पुराण के नाम पर लड़ाइयां हुई, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कहीं मंदिर बन गया कहीं मस्जिद बन गया, अब वहां लड़ाइयां हो गई। अब कहीं मस्जिद है, बगल से कोई दुर्गा पूजा वाला जुलूस निकल गया तो पत्थर मार दिया, कहीं हनुमान जी का जुलूस निकल गया तो पत्थर मार दिया। साहब ने कहा, तुमने ये भगवान का खुदा का घर बनाया और वहां से हिंसा कर रहे हो। ये कौन भगवान और खुदा है जो तुम्हारी हिंसा को बर्दाश्त कर रहा है और तुम उसकी पूजा में लगे हो। तो सदगुरु कबीर लोगों के जीवन से हिंसा नहीं, हिंसा की विदाई चाहते थे। वो चाहते थे इंसान सच में इंसान बन जाए, ये पूरा धरती प्रेम का मंदिर बन सके, जो कि हमारे ऋषियों ने भी कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। लेकिन आज धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर हमारा समाज बंट गया। कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई धनी, कोई गरीब, कोई ऊंच, कोई नीच, प्रदेशवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, हम सबको विभक्त कर दिया। अब मान लो हम सब भारत भूमि में रहते हैं, भारत हमारा देश है, क्या हम यह कभी सोचते हैं 24 घंटे में कि ये भारत हमारा पूरा देश, हमारा घर है और जितने भी नर नारी हैं सब हमारे भाई बंधु परिवार हैं, हमें सबसे प्रेम रखना है, हमें सबके प्रति संवेदना रखनी है, हमें एक एक जीव के प्रति प्रेम रखना है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है। आज माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षा विभक्त वाला ही देते हैं, लड़ने वाला ही देते हैं, खंड खंड करने वाला देते हैं। अपने जीवन को आप देखिए कि सदगुरु कबीर ने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की, एक एक बुराइयों को उन्होंने देखा और कहा, एक एक व्यक्ति के जीवन से बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। संत तो समझो जो सड़क में, नगर पालिका में सफाई कर्मी होते हैं ना, अभी ट्रेनों में देखो खूब सफाई चलती है, तो संत भी सफाई कर्मी हैं, वो आध्यात्मिक सफाई कर्मी हैं। बाहर भी सफाई कर्मी हैं जो जगह जगह गंदगी साफ करते हैं, गली के, मोहल्ले के, घर के, दरवाजे के, नाली के। ये संत जन भी सफाई कर्मी हैं और वो हमारे जीवन की गंदगी को साफ करते हैं, मन की गंदगी को, समाज की गंदगी को। और जिस दिन हम संत से जुड़ जाते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता आती है, निर्मलता आती है, तभी हम सच्चा मनुष्य बन पाते हैं। अभी हम सब मनुष्य कहाँ हैं। अपने बच्चों को भी, आप सुन रहे थे हमारे साथी से कि हम बच्चों को भी संस्कार क्या देते हैं, हीरो हीरोइन वाला संस्कार दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा वाला दे रहे हैं, गाने सुना रहे हैं। आप अपने बच्चों को कभी ये देशभक्ति का संस्कार देते हैं? आपके बच्चे माता पिता गुरु की सेवा कैसे कर सके, देश की सेवा कैसे कर सके, ये संस्कार नहीं देते। अब अभी तो नहीं दिए, फिर आप बूढ़ा हो गए, अब वो बच्चे आपकी सेवा नहीं करते, आपको वृद्धाश्रम में डालाते। तो ये समस्या हमारे जीवन में आई। लेकिन सदगुरु कबीर का ज्ञान किसी का बुरा नहीं चाहता। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना